हेलो एवरीवन। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं ईवीएस का वन शॉट लेक्चर। ये बेसिकली सेकंड पार्ट है ईवीएस का एंड इसके अंदर मैंने सारे के सारे पीवाईक्यू इंक्लूड कर दिए हैं। कितने पेपर मैंने इंक्लूड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप्रॉक्सीमेटली मैंने 8 पेपर्स इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सेक्शन वाइज इस वीडियो को डिवाइड किया है, मतलब ट्रू फॉल्स आएंगे, फिर फिलअप्स, फिर मैच द फॉलोइंग्स। सबसे पहले आते हैं कि जो एशियंटिक लायन है वो इंडेमिक है इंडिया से या नहीं है। यस, ये ट्रू है। जो एशियंटिक लायन है वो सिर्फ और सिर्फ गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के अंदर है। तो क्या ये इंडेमिक है? बिल्कुल राइट है ये। अब एक इसके अंदर 4537 के अंदर क्या आया था कि एशियंटिक लाइन इन्वेसिव है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि एशियंटिक लाइन जो है वो इंडेमिक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये 3 टाइम रिपीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, हैबिटेट लॉस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। ये ट्रू है क्योंकि हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है एज अ नंबर 1 ड्राइवर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के। थर्ड क्वेश्चन, रियो द जनेरियो कब आया था? 1992 के अंदर आया था और ये 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया था? जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, आप इसको याद कैसे रख सकते हो कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 के अंदर, उसके 2 साल बाद में ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है तब आया था। बाद में कि मेधा पटकर वॉज एसोसिएटेड विथ तेहरी डैम मूवमेंट। नहीं, जो मेधा पटकर थी तो इसके अंदर मेधा पटकर किसके साथ एसोसिएटेड थी? तो हम इसको याद कर सकते हैं NBA। तो ये यहाँ पर क्या आ गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड थी मेधा पटकर। और सबसे पहले इंग्लिश के अंदर क्या आता है? M और N। तो ये रिलेट हो जाएगा। M के बाद में क्या आएगा? NBA। तो मेधा पटकर इससे रिलेटेड थी। तेहरी डैम से कौन रिलेटेड था? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्केर्ड ग्रूव्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सेतु कंजर्वेशन। तो जो स्केर्ड ग्रूव्स होते हैं, मतलब कोई भी प्लेस हो जाती है रिचुअल जहाँ पर परफॉर्म करे जाते हैं, तो वो एक्स सेतु का पार्ट होती है। एक्स सेतु का मतलब होता है आउटर साइड और इन सेतु का होता है इनसाइड। तो ये जो स्केर्ड ग्रूव्स है वो एग्जाम्पल है इन सेतु के। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सेवेंथ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 के अंदर आया था। अब एक है कि काइरो प्रिजर्वेशन एग्जाम्पल है एक्स सेतु का। काइरो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि प्रिजर्विंग जेनेटिकल मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर। अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल को अगर लो टेम्परेचर पे अपन प्रिजर्व करेंगे तो वो एक्स सेतु का पार्ट आएगा। इन सेतु को स्टेट करना वो फॉल्स हो जाएगा। इंडिया को कितनी डिवाइड किया गया है जियोग्राफिकल जोन के अंदर? तो इंडिया को 10 जियोग्राफिकल जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 10 जियोग्राफिकल जोन क्या है? हिमालय, इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गेंगेटिक प्लेन, कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड। बाद में जो 10th क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो कब फॉर्म हुआ था? जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो 2010 के अंदर फॉर्म हुआ था। अगर अपन को ऐसे है कि आपको लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर मैं जो डेट है वो भूल रहा हूँ, तो सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। रियो द जेनेरियो 1992 के अंदर आया था। ये इससे याद रख सकते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये 1991 के अंदर हुआ था। उसके 1 साल बाद में रियो द जेनेरियो का हुआ था। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984, उसके 2 साल बाद में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था। मेधा पटकर का एक साथ कर लेते हैं, MNBA इसके थ्रू याद कर लेना। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर आया था। बाद में चलते हैं। इंडिया को कितने पार्ट के अंदर? 10 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। इंडिया को अब ऐसे ही कर लेंगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैसे इंडिया को 10 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है तो इसका आंसर भी 2010 के अंदर फॉर्म हुआ था। बाद में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड? तो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और इंडिया के अंदर कितने हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट है। कौन से? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयस, इंडो बर्मा एंड सुंदरलैंड। बाद में देर आर 3 थ्रेटेंड कैटेगरी इन ICUN। जो ICUN रेड लिस्ट है उसके अंदर कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है। एक तो इंडेंजर्ड के बाद में क्रिटिकल इंडेंजर्ड और एक वल्नरेबल। बाद में इंडिया इज़
मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ है, उनमें से एक इंडिया है। बाद में मीथेन इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ये स्टेटमेंट गलत है। मीथेन जो है CH4 वो ग्रीन हाउस गैस है। जो बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान के अंदर, वो डीप डीप फॉर वाइल्ड लाइफ एंट्रीज के लिए जानी जाती है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। 16 क्वेश्चन, जो वल्चर ब्लीडिंग प्रोग्राम है इंडिया के अंदर, वो इन सेतु का एग्जाम्पल है क्या? नहीं, वो एक्स सेतु का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर क्या होता है, वल्चर्स आर ब्रीड इन कैपेसिटी अवे फ्रॉम देयर हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट, तो अवे हो गया तो वो एक्स सेतु का पार्ट हो गया। चिपको मूवमेंट जो है वो किसके लिए लॉन्च किया गया था? प्रिवेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, नहीं, चिपको मूवमेंट तो ट्रीज़ के लिए हुआ था। और जो उत्तराखंड के अंदर भी याद रख लीजिए, ये जो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट है वो साइलेंट वैली मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। साइलेंट वैली मूवमेंट। बाद में आता है क्योटो प्रोटोकॉल जो था, रिक्वायर्ड ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग डेवलप्ड नेशन टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बाय द सेम अमाउंट। ये सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं करता, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं करता, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? वाइल्ड लाइफ के बारे में कब सोचेंगे अपन? 1972 के अंदर सोचेंगे। 1972 के अंदर। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 के अंदर। 1992 के अंदर रियो द जेनेरियो हुआ था। 1980 के अंदर यहाँ पर 1980 के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था। 2010 के अंदर जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये आया था। अब चलते हैं आगे, एक सेकेंड, कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 के अंदर। ओजोन लेयर किसके अंदर सिचुएटेड है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। वो इंडिकेटर होता है स्पीशीज़ का, ऑर्गेनिज्म का, जो कि प्रेजेंस या एब्सेंस बताता है इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ ए हैबिटेट की। ये ट्रू स्टेटमेंट है। कोई भी बायो इंडिकेटर होगा वो ही बताएगा ना प्रेजेंस या एब्सेंस किसी चीज़ की। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटी है, किसके लिए? रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सही है, एकदम सही चीज़ है। ग्रीन हाउस गैसेज की बात क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हुई थी। साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ पर टेक प्लेस किया गया था? उत्तराखंड में नहीं, साइलेंट वैली मूवमेंट केरला के अंदर हुआ था। और किसके लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए। जो रॉयल बंगाल टाइगर है इज़ इंडेमिक टू इंडिया, नहीं, ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही इंडेमिक नहीं है, ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, इन सब के अंदर है। अब फिलिप्स के ऊपर आते हैं जल्दी से। फिलिप्स के अंदर क्या है कि ओजोन कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है अक्रॉस द वर्ल्ड। फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग, फोटोकेमिकल कब अकर होती है मोस्टली? वो समर या सनी के टाइम पर होती है, सनी सीजन के टाइम पे होती है। एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड इन 1987 टू फेज आउट ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, तो ये कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था उस जो 1987 के अंदर हुआ था, इसका गोल था कि ओजोन फेज आउट करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को। क्लास 10 के अंदर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज इन इंडिया, कौन कौन से इन्वेजिव स्पीसीज है? इन चारों में से कोई भी एक इन्वेजिव स्पीसीज है। दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम बता दीजिए, तो आप वेस्टर्न घाट लिख दीजिए, ईस्टर्न हिमालयाज लिख दीजिए, इंडो बर्मा भी लिख सकते हो और सुंदरलैंड भी लिख सकते हो। कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट, कोई भी नेचुरल हैबिटेट के अंदर होगी तो इन सेतु बोलेंगे। अभी तक कोई भी हार्ड क्वेश्चन आया है? ये इजी क्वेश्चन था, ये अपना कवर किया हुआ था। एक अपन, हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। एक मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, ये इजी क्वेश्चन था। अब एक ये क्वेश्चन इन्वेजिव स्पीसीज का कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अ ग्रीन हाउस गैस विच इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज, जो सबसे ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूटेड है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मार्बल ऑफ ताजमहल हैज़ टर्न येलो ड्यू टू, किसकी वजह से टर्न येलो कर गया है? एसिड रेन की वजह से हो गया। बाद में बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट जेनेटिक स्पीसीज एंड एट वॉट लेवल, वो इकोसिस्टम लेवल के अंदर। इकोसिस्टम के 3 लेवल होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल होते हैं, एक जेनेटिक, एक स्पीशीज़ और एक इकोसिस्टम। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन कितने पॉइंट होते हैं इसके अंदर? एक जेनेटिक होता है, एक स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है, एक इकोसिस्टम कम्युनिटी होती है। अब नेम ऑफ एनवायरनमेंट कोर्ट इन इंडिया, एनवायरनमेंट कोर्ट है जो इंडिया के अंदर, उसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स 4 हैं इंडिया के अंदर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेड बुक को मेंटेन करने के लिए? वो है ICUN, और इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर फाउंडेड कब हुई थी? 1948 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। ब्रुटलैंड कमीशन पब्लिश्ड देयर रिपोर्ट कॉल्ड, जो ब्रुटलैंड ने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी उसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। टोटल मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड 17 है, जिसके अंदर इंडिया भी एक पार्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कार्बन फुटप्रिंट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो टोटल ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। जो नेपेक है, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, कितने नेशनल मिशन है उसके अंदर? 8 नेशनल मिशन है। उनके नाम क्या है? सोलर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर, हिमालय इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज। बाद में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में इसको लिस्ट किया गया है ICUN की लिस्ट के अंदर। एसिड रेन किस किस दो सब्सटेंस से बना होता है? एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड से। बाद में कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल होता है? डाइक्लोफेनिया एक रिस्पॉन्सिबल होता है लार्ज स्केल डेथ के लिए। एंड जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रीटी के प्रोटेक्ट वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, रामसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रामसर। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े ट्रिकी थे, मैंने मार्क किए हैं। कौन सा फोटोकेमिकल कब होगा, कौन से सीजन के अंदर होगा? समर या सनी सीजन के अंदर होगा। एग्जाम्पल इन्वेजिव के लैंटाना कैमरा लिख सकते हो। बाद में इसके बाद में ग्रीन हाउस गैसेस का मेजर कंट्रीब्यूटर कार्बन डाइऑक्साइड है। बायोडाइवर्सिटी किसके अंदर? जेनेटिक आएगा, स्पीशीज आएगा, फिर इकोसिस्टम लेवल के ऊपर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो मतलब सबसे बड़ा कोर्ट है। रेड बुक किसके अंदर आएगा? ICUN के अंदर आएगा। ब्रुटलैंड का पब्लिश किया था तो वो था कॉमन फ्यूचर। टोटल मेगा डाइवर्सिटी कितने हैं? 17। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आया था। नेपेक के अंदर कितने मिशन है? 8 हैं। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ये क्वेश्चन मैंने एक बार और रिवीजन करा दिया। अब अपन चलते हैं मैच द फॉलोइंग के ऊपर। एक्सटेंट का क्या आएगा कि कोई भी अपने पास रीजनेबल डाउट नहीं है कि किसके रिगार्डिंग कि लास्ट इंडिविजुअल डाई कर चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है, कोई भी एक भी इंसान नहीं बच चुका, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इसके अंदर क्या होगा? सर्वाइव ओनली इन कल्टिवेटेड या कैपेसिटी आउटसाइड पास्ट रेंज, एक आउटसाइड रेंज होगी सिर्फ उसके अंदर होगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर क्या होगा कि 70 से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी होगी पॉपुलेशन, 70 से ज़्यादा रिडक्ट हो चुकी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 70 या 70 के अप्रॉक्सीमेटली। एंड ओवर 10 ईयर्स और 3 जनरेशन के अंदर। इंडेंजर्ड जो होगा वो वेरी हाई रिस्क होगा एक्सटेंशन का, एग्जाम्पल याद कर लीजिए टाइगर। वल्नरेबल क्या होगा? हाई रिस्क के ऊपर है, इससे थोड़ा कम रिस्क है, इसके अंदर स्नो लेपर्ड आ जाएगा। नियर थ्रेटन के अंदर क्या है? लाइकली टू क्वालिफाई थ्रेटन सून, मतलब जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं। लीस्ट कंसर्न मतलब इसके अंदर क्वालिफाई ही नहीं किया वो। डाटा डेफिशिएंट का मतलब होता है कि कोई डाटा ही नहीं है। नॉट इवेल्युएटेड, अभी तक इवेल्युएट ही नहीं हुआ। अब इसके अंदर आता है NGT क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके अंदर क्या आएगा? ये जुडिशियल बॉडी है जो कि डील करती है किसके साथ? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन केसेस के साथ में। साइट्स क्या है? साइट्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कंट्रोल करता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड को, इसके अंदर आ जाएगा। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज। ICUN ICUN क्या है? प्रोवाइड करती है गाइडलाइन और एक्शन प्लान ग्लोबल स्पीशीज़ कंजर्वेशन के लिए। UNCED के अंदर क्या आएगा? रियो दी जेनेरियो वाला आ जाएगा। नेशनल ग्रीन कॉर्प्स के अंदर क्या आएगा? इको क्लब एम्ड एट एनवायरनमेंट एजुकेशन। वापस से अप्रोक्सीमेटली सेम ही क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा रिपीट हो जाते हैं ऐसे पूरे क्वेश्चन। जो ICUN है वो रेड लिस्ट एक करेगी नियर थ्रेटन की। NGT जो है वो जुडिशियल है। बाद में UN क्या है? फ्रेमवर्क है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यूनाइटेड नेशन। NTCA के अंदर क्या आएगा? एक स्टेटूटरी बॉडी है किसके लिए? टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो बॉडी है उसको NTCA बोलेंगे। MOEFCC क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, नेशनल मॉनिटर करता है ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम को।
तो इसके अंदर ये वाले नहीं थे, बस ये वाला इजी था। अब इसके अंदर ये प्रोटेक्टेड एरिया और इकोसिस्टम का स्टेट किया गया है, इजी थे सबसे कुछ। अब जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है इसके अंदर हम जो हाईएस्ट, जो ज़्यादा वेटेज है वो करेंगे, जो 3 बार या 2 बार आ चुकी हैं वो वाली डेफिनेशन करेंगे इसके अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अपन प्रेजेंट की जनरेशन की नीड को फुलफिल कर लें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर की जनरेशन को नीड को। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट द मीट development that meet the need of present generation without compromising the need of the future generation। इसके अंदर ब्रुटलैंड कमीशन ने इसके अंदर फॉलो किया था अवर कॉमन फ्यूचर 1987 के अंदर। 3 पिलर होते हैं इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, एक इकोनॉमिक ग्रोथ, एक सोशल इक्विटी, एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एंडेमिक स्पीसीज जो होती हैं उसको एंडमिज्म भी बोल देते हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती हैं, नेचुरली फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, नो वेयर एल्स, मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर बोलेंगे। और एंडमिज्म क्या होता है, एक इकोलॉजिकल स्टेट बीइंग यूनिक एट डिफाइंड लोकेशन, उसको एंडमिज्म बोल देंगे। एशियाटिक लायन जो है एंडेमिक है किसके अंदर, इंडिया के अंदर। बाद में कार्बन फुटप्रिंट क्या हो गया, टोटल जो सम हो जाएगा सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलेंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस CO2 CH4 डायरेक्टली एमिटेड और इनडायरेक्टली इनटू द एनवायरनमेंट, उसे बोल देंगे कार्बन फुटप्रिंट। इन्वेजिव स्पीसीज क्या बोलेंगे, इन्वेजिव स्पीसीज वो होती हैं अ नॉन नेटिव एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस intentionally or accidentally to new habitat where it spread aggressively outcomprises नेटिव स्पीसीज, मतलब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इनको इंट्रोड्यूस करना और वो इतने एग्रेसिव तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं कि जो नेटिव स्पीसीज होते हैं उनको ओवर पावर कर देते हैं, ये हेल्थ हार्म कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, लेंटाना कैमरा या वाटर, ये इसके एग्जाम्पल है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होते हैं, ये मेज़र करता है हाउ मच बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड एंड एरिया इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय अ इंडिविजुअल पॉपुलेशन एंड टू अब्जॉर्ब वेस्ट दे जनरेट। मतलब ये पूरा का पूरा क्या कैलकुलेट करता है कि कितना जियोग्राफिकल लैंड चाहिएगा, वाटर चाहिएगा, किसके लिए, रिसोर्स प्रोड्यूस करने के लिए और अब्जॉर्व करने के लिए वेस्ट दे जनरेट। रेड बुक डाटा क्या जाए वो मेंटेन करता है किसके द्वारा, ICUN के थ्रू, और वो क्या रिकॉर्ड करेगा, कंजर्वेशन स्टेटस रिकॉर्ड करेगा कि क्या है, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकल, इंडेंजर्ड, ये सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए होता है, क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट हुई थी क्योटो के अंदर, जापान के अंदर 1997 के अंदर हुई थी और फोर्स के अंदर 2005 के अंदर आई थी। इसके अंदर क्या होता है, कंट्री बाइंड करती है ग्रीन हाउस गैसेज को जो है वो कम रिड्यूस करेंगे। एक अपन आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम यूज़ करेंगे, तो वो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर था। एक्स सेतु कंजर्वेशन के अंदर क्या आएगा, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट लाइक जूलॉजिकल पार्क, बोटनिकल गार्डन, ये सब कुछ सारे के सारे उसके अंदर आएंगे। एक्स सेतु का एग्जाम्पल क्या है, वल्चरल ब्रीडिंग। कीस्टोन स्पीसीज़ क्या होती हैं, जो स्पीसीज़ डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट के अंदर फैल जाती हैं ऑन इकोसिस्टम रिलेटिवली टू इट्स अबेंडेंस, इट्स रिमूवल कोज ड्रामेटिकल शिफ्ट इन इकोसिस्टम, तो इसको कीस्टोन स्पीशीज़ बोलते हैं। अब ये सारी की सारी इजी वाली आ गई हैं कि मतलब वन टाइम पूछी गई हैं, तो इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्रीन हाउस गैसेज वाली है, एक ग्लोबल वार्मिंग वाली है। अब जो डिफरेंस है सबसे इम्पोर्टेंट वो है इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव क्या होती है, जो कि इन्वेजिव होती है इंट्रोड्यूस फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से जो इंट्रोड्यूस की जाए उसे इन्वेजिव बोलते हैं। और एंडेमिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो इवोल्व होती हैं एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्प्रेडिंग बियॉन्ड नेचुरल रेंज, नेचुरल रेंज के बियॉन्ड ये स्प्रेड की जाती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं और ये एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ये डिसरप्ट कर देती हैं एक उसको इकोसिस्टम को, और ये अप्रॉक्सीमेटली मेंटेन करती हैं। एग्जाम्पल लेंटाना कैमरा और इसका एग्जाम्पल है एंडेमिक स्पीसीज का एशियाटिक लाइन। इन सेतु और एक्स सेतु कन्वर्सेशन, विद इन द नेचुरल हैबिटेट होगा वो इन सेतु होगा और जो आउटसाइड होगा वो एक्स सेतु होगा। अप्रोच क्या है, इसका अप्रोच है कि प्रोटेक्ट करो एनवायरनमेंट को, एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करो, इसका इन सेतु है क्योंकि नेचुरल हैबिटेट की बात हुई है। और इसके अंदर एक्स सेतु के अंदर एक
इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करो। प्रोजेक्ट टाइगर जो एग्जांपल है वो इन सेतु का है, एक्स सेतु का है वल्चर ब्रीडिंग। इसके अंदर क्या है, डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट है उसके अंदर अगेंस्ट पोचिंग के, और इसके अंदर थोड़ा ईजी हो जाता है। नेटिव स्पीसीज़ और इन्वेजिव स्पीसीज़, नेटिव स्पीसीज़ तो वो होती हैं जो वहीं पर इवॉल्व हुई होती हैं, और इन्वेजिव स्पीसीज़ है जो बाहर से इंट्रोड्यूस की जाती हैं। ये थ्रेट करती हैं बायोडाइवर्सिटी को, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती हैं। ये इंटीग्रल पार्ट होती हैं फूड वेब का, और ये डिसरप्ट कर देता है इकोसिस्टम को, आउट कम्पीट कर देते हैं नेटिव स्पीसीज़ को। ब्लैक बक इसका एग्जाम्पल है, और इसके अंदर एलेंटाना टाइगर का। क्योटो प्रोटोकॉल और मोनेट्रो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या आएगा, ग्रीन हाउस गैसेस सारी की सारी है उसको रिड्यूस करना, और इसके अंदर क्या आएगा, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस है उसको रिड्यूस करना मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। मॉनेट्रियल 1987 के अंदर आया था, उसके 10 साल बाद में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। इसके अंदर CFC और HCFCs को रिड्यूस करना। टारगेट इसका क्या था, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, और मॉनेट्रियल का ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। क्लाइमेट और वेदर के बीच में क्या डिफरेंस है, इजी है ये तो हो जाएगा। ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउसेज गैसेस के अंदर क्या है, ओजोन डिप्लीशन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, ग्रीन हाउस ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है। मेन कोज ओजोन का क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाती है, CFCs हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर मीथेन वगैरह ये सारी आ जाती हैं। इसके अंदर इफेक्ट क्या होता है, UV रेडिएशन ज़्यादा हो जाती हैं, और जो सन से डायरेक्ट रेज आती हैं वो डायरेक्टली एंटर करना शुरू हो जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है और डैमेज हो जाता है, और इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। अब NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और नेशनल ग्रीन कॉप्स, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर क्या आएगा, सारी की सारी एक जुडिशियल बॉडी है, और ये एजुकेशनल इको प्रोग्राम है। ये 2010 और ये 2009 के अंदर आया था। एक सेतु इन सेतु तो हो चुका है। चिपको मूवमेंट के अंदर क्या है, हग कर लिया था, और साइलेंट वैली मूवमेंट के अंदर क्या था, हाइड्रो प्लांट वाला था, और बाकी तो सारे के सारे ईजी हैं, ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं अपन ने। अब शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट करते हैं वो है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था PM इंदिरा गांधी के थ्रू। मैनेज कौन करते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA इसको करता है, रेगुलेट और मैनेज करता है। इसके अंदर क्या था, प्रोवाइड करना है इनवॉयलेट कोर जोन, कोई भी ह्यूमन हैबिटेट नहीं होना चाहिए, बफर जोन। वॉलेंट्री रिलोकेशन ऑफ विलेज फ्रॉम कोर एरियाज, एंटी पोचिंग मेजर था, कैमरा टेपिंग था, GPS था इसके अंदर। स्टार्टेड विथ 9 रिजर्व और अब 55 हैं। तो मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर बेसिकली 55 प्लस टाइगर रिजर्व बनाए गए थे इसके अंदर। और रियो द जेनेरियो समिट के ऊपर आते हैं। तो ये 1992 के अंदर हुआ था। ऑफिशियल नेम क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 1992 के अंदर हुआ था। ब्राज़ील के अंदर 172 कंट्री थे, 108 हेड स्टेट थे। इसके अंदर एजेंडा 21 हुआ कि एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई, और इसके अंदर 27 प्रिंसिपल आ गए थे। बिश्नोई के ऊपर आएगा कि बिश्नोई के ऊपर कट नहीं करना है ट्रीज़ को, ना ही किल करना है एनिमल को। जो खेजड़ी ट्री होता है उसको प्रोटेक्ट करना है। और खेजड़ी मैसेकेयर हुआ था 1730 के अंदर। अमृता देवी बिश्नोई एंड 362 सेक्रीफाइस कर दिए थे उन्होंने अपनी लाइफ को बाय हगिंग द ट्रीज़। स्केड ग्रूव्स क्या है होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस, ये इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, मतलब ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एंड है। उसके बाद में ओजोन लेयर डिप्लीशन का है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर एक हो जाएगा क्लाइमेट चेंज का, 2 बार पूछा गया है, और इन सेतु एक्स सेतु ये ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं। हम एक ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर लेते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, ग्लेशियर रिट्रीट हो जाएंगे, सी लेवल राइज हो जाएगा, और जो थ्रेट करेगा कोस्टल एरियाज़ को, और इंक्रीज़ कर जाएगा, एक्सट्रीम वेदर आ जाएगा, फ्लड वगैरह आने लग जाएंगे, ड्रॉट, साइक्लोन, हीट वेव। कोरल रीफ जो है उसकी ब्लीचिंग होने लग जाएगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। इकोनॉमिक के अंदर क्या होगा, क्रॉप फेलियर, फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, लॉस ऑफ इकोसिस्टम हो जाएगा, हेल्थ कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्लाइमेट माइग्रेशन हो जाएगा। सोशल इम्पैक्ट क्या हो जाता है कि पैसिफिक आइलैंड नेशन बांग्लादेश वाटर स्केर्सिटी हो जाएगी, डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट हो जाएगा पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के ऊपर, और लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पर यही सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं।
एंड अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे को डीएम कर देना, मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू। आई होप हमने जो क्वेश्चन कवर किए हैं वही कल एग्ज़ाम के अंदर आए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।